Jai Hind, my MNS aspirants. Welcome back to my channel MNS Preparation. As we were preparing for MNS 2021 topic-wise syllabus in my last video, that was part 1. So I have made this part 2 और इसमें 2 दिन का गैप पड़ गया, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए बिकॉज आई वॉज हैविंग अ लिटिल बिट बिजी शेड्यूल. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो बिकॉज वीडियो वैसे ही थोड़ा लेंथी होने वाला है क्योंकि इसमें आपको आज चारों जो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए थे उसकी डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करने जा रही हूँ. सो लेट्स बिगिन. सो फर्स्टली मैंने आपको ये 4 बेसिक कंसेप्ट बताए थे जिसमें हैं टेंसेस, प्रपोजिशंस, प्रोनाउंस एंड डिटर्मिनर्स. तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन में हम डिटर्मिनर्स से शुरू करते हैं. तो सबसे पहले डिटर्मिनर्स होते क्या हैं? द वर्ड दैट कम्स एट द बिगनिंग ऑफ द नाउन एंड बेसिकली इंट्रोड्यूसेस अ नाउन. वो वर्ड्स जो नाउन के बिगनिंग में यूज़ होते हैं और नाउन को इंट्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम डिटर्मिनर्स बोलते हैं. बेसिकली हमारे पास 4 टाइप्स के डिटर्मिनर्स होते हैं. फर्स्टली इज़ आर्टिकल ए एंड द, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव्स, ये भी आप प्रोनाउंस में भी पढ़ोगे और इसमें भी पढ़ोगे. इसमें बेसिकली क्या यूज़ होता है? दिस, दैट, दीज, दोज. ओके. पोजेसिव, दैट शोज सम पोजेशन, इसमें एग्जाम्पल्स माई, योर्स, हिज, हर्स. एंड लास्टली क्वान्टिफायर्स, ओके, जिसमें मैनी, मच, मोस्ट आता है, जो किसी चीज़ की क्वांटिटी बताते हैं, दैट आर कॉल्ड क्वांटिफायर्स. एंड ये आप वर्ड्स देखेंगे जो मोस्टली स्पॉट द एरर या फिल इन द ब्लैंक्स में ज़्यादातर ये यूज़ होते हैं. ओके, ये वर्ड्स. नेक्स्टली इफ़ वी मूव ऑन प्रोनाउंस, तो बेसिकली हम सबको पता है कि प्रोनाउंस होते क्या हैं. इट इज़ अ वर्ड दैट टेक्स प्लेस ऑफ अ नाउन. जैसे मैं बता रही हूँ, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, दैट रामलाल इज़ अ बॉय. तो बार बार हम उसके अगर डिस्क्रिप्शन बताएंगे रामलाल रामलाल यूज़ नहीं करेंगे, उसकी जगह हम ही यूज़ कर देंगे. तो ही क्या है? प्रोनाउन, जो नाउन की प्लेस में यूज़ हो रहा है. तो बेसिकली इसके एग्जाम्पल्स हैं आई, मी, ही, यू, इट, एट्सेट्रा. और अगर हम इसकी बात टाइप्स की बात पे आएँ तो देयर आर टोटल 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. सबसे पहले कॉमन प्रोनाउंस जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, जैसे आई, मी, माइन, शी, इट, वी. सेकेंड इज़ पर्सनल प्रोनाउंस, जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव. एक तो जो सब्जेक्ट को प्रेजेंट करेगा और एक जो ऑब्जेक्ट को प्रेजेंट कर रहा होगा. तो सब्जेक्टिव में आएगा आई, यू, ही, शी, इट. एंड ऑब्जेक्टिव में मी, यू, हर. थर्ड इज़ पोजेसिव प्रोनाउंस दैट शो सम पोजेशंस, जैसे किसी चीज़ को के बारे में बता रहे हैं, ये इसकी है या मेरी है. लाइक एग्जाम्पल माई, आर, योर, हिज, हर. ओके. इनडेफिनेट प्रोनाउंस, जो हमें किसी भी चीज़ का पक्का या क्वांटिटी नहीं बता रहे हैं, हम उसको बिल्कुल नहीं जानते, जस्ट वी आर अंदाज़ा लगा रहे हैं हम कोई, जैसे फ्यू, एवरीवन, ऑल, सम. हमें पर्टिकुलर नंबर या अमाउंट का नहीं पता है, जस्ट वी आर अंदाज़ा लगा रहे हैं, वी आर गेसिंग. ओके. उसके बाद है रिलेटिव प्रोनाउन, जो किसी चीज़ को किसी से रिलेट करते हैं, जैसे हु, हुम, विच, हुएवर. ये वो वर्ड हैं जो किसी चीज़ को किसी से रिलेट करने में यूज़फुल हैं या यूज़ होते हैं. नेक्स्टली इंटेंसिव प्रोनाउन, जिसमें माई सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, योर सेल्फ, ये सब कुछ आता है. डेमोन्स्ट्रेटिव, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी, इसमें दिस, दैट, दीज, दोज, सच आएगा. इंटेरोगेटिव, ये तो बहुत सिंपल है, जिसमें क्वेश्चंस यूज़ होते हैं और क्वेश्चंस पे हम जिन वर्ड्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि हु, हुम, व्हाट, विच. एंड रिफ्लेक्सिव, ये जो हैं सिमिलर होते हैं हमारे इंटेंसिव प्रोनाउंस के. ओके. जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ. नेक्स्टली अगर हम बात करते हैं प्रेपोजिशंस की, तो प्रेपोजिशंस होते क्या हैं? अ नाउन और फ्रेज दैट कनेक्ट्स अ नाउन और प्रोनाउन टू अ वर्ब इन अ सेंटेंस. एक ऐसा नाउन या फ्रेज हो गया जो एक नाउन को दूसरे प्रोनाउन से कनेक्ट करते हैं एक सेंटेंस के अंदर. जैसे आई एम गोइंग विद हर. ओके. आई एम गोइंग, ये एक अलग सेंटेंस है, हर अलग है. विद इन दोनों को क्या कर रहा है? ज्वाइन कर रहा है. तो विद क्या है? प्रेपोजिशन जो जहाँ पे यूज़ हुई है. अब मोस्ट कॉमनली यूज प्रेपोजिशंस कौन सी हैं? वो हैं ऑफ, विद, एट, फ्रॉम, इनटू, ड्यूरिंग, इंक्लूडिंग, अनटिल एंड अगेंस्ट. आप कभी भी नोटिस करना हमारे फिल इन द ब्लैंक्स या स्पॉट द एरर्स या इम्प्रूवमेंट क्वेश्चंस में ये जो हैं वो कॉमनली यूज़ होते हैं. ठीक है. तो ये क्या है? हमारी कॉमनली यूज्ड प्रेपोजिशंस हैं. अब अगर हम आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन, तो दे आर मेनली 4 काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन. फर्स्ट इज़ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, जिसमें हम टाइम के बारे में बता रहे हैं, जैसे ऑन, एट, इन, फ्रॉम, टू, सिंस, एक्सेट्रा. उसके बाद प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और प्लेस, जहाँ पे हम किसी डायरेक्शन के बारे में या प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे ऑन, एट, इन, बाय, टू, फ्रॉम, टूवर्ड्स, एट्सेट्रा.
नेक्स्ट preposition ऑफ एजेंट और थिंग्स, जिसमें हम किसी चीज़ के बारे में या नॉन लिविंग एजेंट के बारे में बात कर रहे हैं, उसके लिए हम क्या क्या वर्ड्स यूज़ करते हैं, ऑफ, फॉर, बाय, विद, अबाउट एक्सेट्रा। लास्टली फ्रेजल प्रैपोजिशंस। फ्रेजल प्रैपोजिशन वो नहीं होती कि प्रैपोजिशन में जो फ्रेज आ गया वो फ्रेजल प्रैपोजिशन होगी। ये मेनली कंसिस्ट होता है दो वर्ड्स इसमें ज्वाइन होते हैं, जैसे अलॉन्ग विद, अपार्ट फ्रॉम, बिकॉज ऑफ, बाय मीन्स ऑफ। इसमें क्या देखोगे आप, दो दो वर्ड्स जो हैं कंबाइन है, तो इन्हें क्या बोलते हैं, फ्रेजल प्रैपोजिशंस। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आप टेंसेस की, तो टेंसेस क्या हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक, स्पॉट द एरर या इम्प्रूवमेंट क्वेश्चन करने के लिए टेंसेस जो हैं सबसे हमारे इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपको टेंसेस नहीं आते आप बिल्कुल कुछ नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले टेंसेस होते क्या हैं, इट इज़ द टाइम डिस्क्राइब्ड बाय ए वर्ब शोन बाय इट्स ग्रामेटिकल फॉर्म। ओके, बेसिकली हम सबको पता है तीन तरह के टेंसेस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट हम बीते हुए समय की बात करते हैं, प्रेजेंट जो हमारा रिसेंट टाइम चल रहा है उसकी बात करते हैं, और फ्यूचर आने वाले समय की हम बात करते हैं। तो अब इसके टाइप्स देख लेते हैं। पास्ट में कितने टाइप्स हैं, 4। सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसा ही प्रेजेंट में होगा, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ऐसा ही फ्यूचर में होगा। तो जल्दी से अब हम इसके रूल्स देख लेते हैं और इसकी यूजेज देख लेते हैं हम सेंटेंसेस में। तो इसमें देखिए आप हमारे 13 के 13 टेंसेस जो हैं आपको इसमें बताए हुए हैं विद देयर फार्मूलाज एंड देयर एग्जांपल्स। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आई एम नॉट राइटिंग दिस, आप इसमें बस लर्न करिए। आपको ये फार्मूला लर्न करने हैं और जितनी प्रैक्टिस कर सके आप करिए, और एक एक टेंस की कम से कम 5 एग्जांपल्स कीजिए, आपको टेंसेस एकदम से क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको टेंसेस आ गए तो समझ लीजिए आपको स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स एंड इम्प्रूवमेंट पार्ट जो है वो अच्छे से आ गया। सो आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियो, और आप इस पिक्चर जो मैं आपको सामने दिखा रही हूँ इससे आप पूरे के पूरे रूल्स याद कर लीजिए, इट विल हेल्प यू अ लॉट। ओके, तो हमारे इंग्लिश के आज 3 टॉपिक्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। सो इफ़ you all liked my video, please press the like button and subscribe to my channel and press the notification icon for recent updates. Thank you. Jai Hind.